मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। देखिए, इसके पहले वाला जो लेक्चर हम शूट कर रहे थे, बीच में कॉल आने की वजह से ये लेक्चर कट गया था। हम वहाँ से इसके पहले वाले लेक्चर जो आपका अपलोड होगा, मींस लेक्चर नंबर 4 का ए अपलोड होगा, आप वो देखने के बाद फिर ये लेक्चर नंबर 4 का बी जो अभी लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आप लोग देखिएगा। मेरे पास थोड़ा समय का कमी है जो हम उसको मर्ज नहीं कर पाएंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे, तो जैसे वीडियो हम शूट करते हैं हम डायरेक्टली अपलोड कर लेते हैं। आपको कंटेंट से मतलब है ना, ठीक है ना। चलिए सर, तो शुरू करते हैं। तो हम लोग कहाँ तक थे? एंगल का। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल समझे थे सर कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो कॉम्प्लीमेंट कहते हैं उसको, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, अब देखो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मतलब जो ए बी है ना ये परपेंडिकुलर होगा और बी सी आपका बेस होगा और ए सी आपका हाइपोटेनस होगा। बट अगर हम एंगल चेंज कर देते हैं, अगर हम 60 डिग्री से ना देख कर अगर हम 30 डिग्री से देखते हैं, मीन इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल से देखते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा तो कॉम्प्लीमेंट होगा। अब इस केस में क्या होगा सर कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मीन्स क्या, इस 30 का सामने वाला जो भुजा है मतलब BC परपेंडिकुलर हो जाएगी और AB जो होगा वो बेस हो जाएगी, और सर हाइपोटेनस वही रहेगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। तो सर इसी कारण से जब हम लोग किसी कॉम्प्लीमेंट एंगल पे बात करते हैं तो P हो जाता है B और B हो जाता है P। मतलब क्या हुआ, एंगल चेंज करने पर परपेंडिकुलर बेस बन जाता है। यहाँ पर ए बी 60 डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है, बट यही 30 डिग्री के अकॉर्डिंग बेस होगा। उसी तरीके से BC 60 डिग्री के अकॉर्डिंग बेस है, बट 30 डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा। मीन्स क्या, परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों आपस में इंटरचेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। अगर एंगल को हम लोग चेंज करते हैं, मतलब इस एंगल से ना देखकर अगर इस एंगल से, मतलब इस एंगल के अकॉर्डिंग ना बोलकर अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, बट हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है। इसी वजह से सर आपका साइन हो जाता है कॉस, कॉस हो जाता है साइन। एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सर P/H का मतलब होता है साइन थीटा। अब देखिएगा बहुत अच्छे से, बट सर अब P/H का मतलब साइन थीटा होता है, मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग P क्या होगा सर, AB, और बेस क्या होगा BC। देखिएगा तो AB और BC मतलब P/H साइन थीटा होगा, मतलब साइन 60 डिग्री होगा। बट अगर हम 30 डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यही आपका AB जो होगा ना, यही AB बेस बन जाएगा। मतलब ये जो AB है और ये जो, सॉरी यहाँ हम गलती लिख दिए, ये BC ना होगा ना, ये AC होगा ना, ये H क्या होगा, AC होगा ना। पर अगर हम 30 डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये AB जो है वो हो जाएगी बेस, और AC जो होगा वो सर एज इट इज हाइपोटेनस ही रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अब इस बेस बाय हाइपोटेनस को हम लोग कहते हैं कॉस थीटा। बट यहाँ पे थीटा क्या लेंगे सर, एंगल क्या लेंगे, वो लेंगे आपका 30 डिग्री। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एंगल चेंज करते हैं, 60 की जगह 30 लेते हैं तो परपेंडिकुलर बन जाता है बेस। मतलब सेम AB लेंथ वही है, AB ही है, बट उस AB का नाम हम परपेंडिकुलर ना देकर बेस देंगे। क्यों सर, क्योंकि हम लोगों ने एंगल चेंज कर दिया है। देखिएगा सर 30 के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, बट 60 के अकॉर्डिंग यही लेंथ आपका बेस कहलाएगा। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा को कॉस थीटा में चेंज कर देते हैं जब वो कॉम्प्लीमेंट एंगल का बात करें। तो एक और एग्जांपल देते हैं सर, जैसे देखिएगा मैंने कहा कि साइन, देखिएगा 20 डिग्री, सर उसका मान वही होगा जो आपका कॉस 70 डिग्री होगा। क्यों ऐसा कर देते हैं सर, क्योंकि जहाँ पर P है एंगल चेंज करेंगे तो वो P हो जाएगा B,
इसीलिए सर P अगर B हो जाए, मतलब P/H साइन थीटा होता है, तो B/H क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा होगा। अगर साइन थीटा का बात करें, साइन थीटा क्या होता है, P/H। अगर P के जगह B कर दे, क्यों, क्योंकि एंगल चेंज होने से PB हो जाता है, BP हो जाता है। अगर PB हो जाएगा तो सर ये साइन थीटा ना होकर आपका कॉस थीटा हो जाएंगे। पर यहाँ पे दोनों में एंगल का मान अलग होगा, तो उसे हम लोग अल्फ़ा और बीटा भी कह सकते हैं, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। ऐसे देखिएगा, मीन्स क्या, ये जो एंगल है इसे हम लोग कह दिए अल्फ़ा और इसे कह दिए हम बीटा। देखिएगा, कह सकते हैं ना कि अल्फ़ा और बीटा का मान 90 डिग्री है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा बराबर होगा कॉस बीटा। कहने का मतलब है कि आप कॉम्प्लीमेंट पेयर लिख दो, पर एंगल चेंज कर देना। अगर इसके साथ अल्फ़ा लिए हैं तो दूसरा पैरामीटर के साथ बीटा लेना। क्लियर है? चलिए सर, तो सर हम लोग क्या समझे अल्टीमेट, कि पैरामीटर एंगल चेंज होने पर परपेंडिकुलर बेस हो जाता है, बेस परपेंडिकुलर हो जाता है। इसी कारण से सर आपका साइन हो जाएगा कॉस, कॉस हो जाएगा साइन। क्यों सर? क्योंकि साइन का मान आपका होता है P/H, बट अगर P चेंज होके एंगल चेंज करेंगे तो वो B हो जाएगा। हाइपोटेनस तो वैसे ही रहेगा, तो जब PB हो जाएगा तो साइन ना होकर अब वो कॉस हो जाएगा। उसी तरीके से आपका H/P जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है, बट P क्या बन जाएगा, B बन जाएगा सर। S तो वैसे ही रहेगा, तो सर जहाँ पर H/P आपका कॉसेक होगा वहाँ पे हम लोग सेक लिख देंगे H/B। उसी तरीके से tan में सर अगर ये P/B होगा तो सर कॉट में ये B/P होगा। ये उल्टा हो जाएगा सर, P के जगह B लिख देंगे, B के जगह P लिख देंगे। तो जहाँ पर ये tan थीटा होगा उसके जगह में हम लोग cot थीटा लिख देंगे, जब हमारा एंगल चेंज होता है तब। क्लियर है ना? आइएगा सर, तो अभी आप लोग क्या करो, बस इतना याद करिएगा सर कि जब भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट एंगल लेते हैं तो उस केस में जो आपका पैरामीटर चेंज होता है वो साइन चेंज होगा कॉस में, और कॉस चेंज होगा साइन में, कॉसेक चेंज होगा सेक में, और सेक चेंज होगा कॉसेक में, टैन चेंज होगा कॉट में, और कॉट चेंज होगा टैन में, है ना? आइए देखिएगा, रीजन है क्योंकि सर एंगल चेंज होने पर P हो जाता है B और B हो जाता है P। क्लियर है? यहाँ पे एग्जाम्पल हम यहाँ पे देते हैं सर। इसको लिखने के 2-3 तरीके हैं, देखिएगा। तो सर हम लोग कॉम्प्लीमेंट पेयर यहाँ पे लिख देते हैं, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉसेक चेंज हो जाएगी सेक में, और सेक कॉसेक में, टैन चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगी टैन में। ठीक है ना? यहाँ समझिए, शर्त ये है कि इन दोनों का एंगल अलग अलग होना चाहिए और दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लो हम अल्फ़ा का मान अगर 60 लिखें तो बीटा का मान 30 लिखेंगे। बहुत प्यार से देखिएगा सर। तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इसको देखिएगा, लिखने का कितना तरीका है सर। एक ही चीज़ को 3 तरीके से लिखते हैं, तीनों को देखेंगे एक एक करके। सर सबसे पहले एक पैरामीटर उठाते हैं, ये वाला देखिएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, साइन 60 डिग्री का मान वही होगा, साइन की जगह कॉस लिख देना, उसका दोस्त कॉस। अब 60 लिखे हैं तो यहाँ पे 30 डिग्री लिखना। क्लियर है कि नहीं? दूसरा, अगर इस पैरामीटर में देखा जाए, या नीचे वाला देख लो टैन में, कि टैन 60 डिग्री का मान वही होगा जो कॉट 30 डिग्री का मान होगा। आप इसको घटा कर लिखेंगे। एक तरीका ये है। उसी तरीके से कॉसेक में ले सकते हैं सर, कॉसेक 60 डिग्री का मान वही होगा जो आपका सेक 30 डिग्री का होगा। ठीक है ना? दूसरा तरीका सर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सर, अगर हम इसको अल्फ़ा और बीटा का फॉर्मेट में लिखें, मीन्स क्या, हम यहाँ पे
60 डिग्री मतलब मान लिया अल्फ़ा और 30 डिग्री मतलब मान लिया बीटा, जो ऑलरेडी आप दिया हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे 60 डिग्री की जगह पे अल्फ़ा लिखेंगे और 30 डिग्री की जगह पर बीटा लिखेंगे। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस बीटा। बट अल्फ़ा और बीटा का मान 90 डिग्री पक्का होना चाहिए, तभी होगा। मीन साइन अल्फ़ा होगा कॉस बीटा के बराबर। यहाँ पे दोनों अलग अलग एंगल है, एंगल सेम नहीं है। हाँ, या लिख सकते हैं tan अल्फ़ा बराबर है कॉट बीटा का। देखो कॉम्प्लीमेंट पेयर देखिएगा सर। देन लिख सकते हैं कॉसेक अल्फ़ा बराबर सेक बीटा। क्लियर है ना? चलिए सर, अब इसको और एक तरीका है सर लिखने का कि आप क्या करो, अल्फ़ा को बीटा का फॉर्मेट में लिख दो। जैसे यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं सर, या बीटा को अल्फ़ा का फॉर्मेट में लिख दो। तो यहाँ पे बीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। बीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो जहाँ जहाँ बीटा होगा वहाँ पर 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ बीटा है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं ना साइन अल्फ़ा, देखिएगा, और बीटा का जगह लिख देंगे क्या सर, कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। देखिएगा, फिर यहाँ देखो tan अल्फ़ा लिख दिए और बीटा की जगह लिख देंगे कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। सर कॉसेक अल्फ़ा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं ना। तो सर एक ऐसा भी बन गया, इसको वाइसा वर्जा भी लिख सकते हैं पलट कर कि कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा। यहाँ पे अल्फ़ा लिखना मैंने भूल गया, साइन अल्फ़ा। ये कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। और सर सेक 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉसेक अल्फ़ा। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा सर। देखिएगा, एक ही चीज़ को हम लोग कितने तरीके से लिखे हैं, और सर ये चीज़ ही हमें सीखना है सर कि सर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो अल्फ़ा का जगह थीटा लिखो, बीटा लिखो, गामा लिखो, कुछ भी लिखो। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। और सर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो सर हम लोग देखें 90 डिग्री से अगर कोई एंगल घट जाता है तो कॉस के जगह में उसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग साइन लिख देते हैं, कॉट का कॉम्प्लीमेंट tan लिख देते हैं, और सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉसेक लिख देते हैं। उसी तरीके से अगर आपसे ये कह दे कोई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब अल्फ़ा, तो आप बोलेंगे वो कॉस अल्फ़ा होगा। फिर अगर आपसे ये कहे कि tan 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा बराबर क्या होगा, तो 90 डिग्री tan का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर, कॉट होता है। मैंने ये सब लिखवा दिया, आप लोग लिख देखना एक बार, कॉट अल्फ़ा। उसी तरीके से अगर आपसे ये कहते हैं कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये आपका सेक अल्फ़ा होगा। तो अभी हमने आपको जस्ट ये लिखने का तरीका बताया कि आप इस चीज़ को कितने तरीके से लिख सकते हैं। अब हम आपको इन्हीं चीज़ को, देखो ये जो चीज़ है ना, ये फिर से रिपीट करेगा। मे बी यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट्स आ रहा होगा, बहुत क्लियरिटी नहीं मिल रही होगी। अभी थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो और क्लियरिटी मिलेगा, जब क्वाड्रेंट पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं क्वाड्रेंट का। अभी आपको समझ में आ गया ना कि इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा लिख सकते हैं, दोनों के एंगल अलग अलग है, बट ये साइन और कॉस आपस में दोस्त है, कॉम्प्लीमेंट पेयर है। tan की जगह कॉट लिख सकते हैं, बट दोनों अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, सम जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। कॉसेक और सेक लिख सकते हैं, जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट आप देखो अल्फ़ा को और 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इन दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो 90 ही बचेगा ना सम। यहाँ पर अल्फ़ा और 90 माइनस अल्फ़ा इन दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, अल्टीमेट सम क्या बचेगा सर, 90 ही बचेगा। क्लियर है ना। तो चलिए सर इसको एक बार लिख लीजिए अच्छे से। मैं भी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा आपको, आगे जब
क्वाड्रेंट पढ़ाएंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए इसे, देखिएगा। अब देखिए आपके पास कुछ वैल्यू है, 0 से लेकर 90 डिग्री का मान आप निकाल लेते हैं। आपको याद है अगर 90 से 180 के बीच में कोई वैल्यू आपको दे दिया जाए, कोई एंगल दे दिया जाए और वहाँ पर आपका एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाए तो क्या होगा सर। जैसे आपसे पूछा गया 120 डिग्री पर, मतलब साइन 120 का मान क्या होगा और tan 120 डिग्री का मान क्या होगा। क्लियर है ना। आइए ये चीज़ आप जानते हैं, ये घर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन का होता है ऑल, होता है ऑल पॉजिटिव। 0 से 90 से 180 साइन और कॉसे का घर होता है, अपने घर में पॉजिटिव। 180 से 270 टैन और कॉट का घर होता है, अपने घर में पॉजिटिव। 270 से 360 सेक और कॉस का घर होता है, अपने घर में पॉजिटिव, बाकी के घर में नेगेटिव। इतना आप लोग जानते हैं। तो अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका हम आपको बताते हैं। अब देखो आपको थोड़ा सा ये अभी याद करना है कि इसके पहले याद करिए, मैंने आपको सिखाया था कि 90 डिग्री या 270 डिग्री के प्लस और माइनस में पैरामीटर चेंज करते हैं। चेंज क्या होंगे सर, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। बट 180 डिग्री और 360 डिग्री के प्लस हो या माइनस हो, उसमें पैरामीटर नो चेंज होते हैं, चेंज नहीं होते। मतलब जो साइन है तो साइन रह जाएगा, कॉस है तो कॉस रह जाएगा, टैन है तो टैन रह जाएगा। कहने का मतलब है देखो ये है 90 डिग्री का लाइन, ये है आपका 270 डिग्री का लाइन। तो 90 और 270 में पैरामीटर चेंज होते हैं, इसको अभी थोड़ा याद करो। इसका भी रीज़न है सर क्यों चेंज होते हैं, इसके पहले मैंने पढ़ाया है, एक बार हम फिर दिखा देते हैं उसको। 90 डिग्री और 270 में आपका पैरामीटर चेंज होते हैं, बट 180 और 360 में पैरामीटर चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। आइए सर, सबका अपने घर में जिसका इसका घर है वहाँ पर वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होगा। दूसरी बात है सर, आपका मन में ये भी होगा सर कि आखिर में साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव क्यों होगा। देखिएगा अगर इसको ऐसे देखना देखना चाहते हैं तो आपको इसका रीज़न बता देते हैं कि क्यों पॉजिटिव होता है। देखो सपोज़ करो कि अगर ये आपने 3 सेंटीमीटर लिया, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये 5 होगा। क्लियर है ना, होगा कि नहीं। तो ये अगर एक्सिस देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस होगा, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है ना। आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि इस साइड में पॉजिटिव, इस साइड में पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव होता है, आप लोग जानते हैं। तो अब देखो अगर आप देखना चाहें तो इस केस में ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर इस एंगल का बात करें तो हम मान लो थीटा ऐसा कुछ भी, तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और आपका हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों सर, क्योंकि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मीन्स क्या, हाइपोटेनस का मान जो भी आएगा वो यहाँ पर परपेंडिकुलर भी स्क्वायर होके आ रहा है और बेस भी स्क्वायर होके आ रहा है। मीन्स किसी भी नंबर को स्क्वायर कर देने से वो ऑलवेज पॉजिटिव भी होगा। जैसे आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका 9 आएगा और -3 का स्क्वायर कर देंगे तो भी आपका 9 ही आएगा। इसीलिए सर ये जो वैल्यू देगा पॉजिटिव देगा, ये भी वैल्यू पॉजिटिव देगा। तो हाइपोटेनस तो सर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, भले आपका परपेंडिकुलर बेस नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उससे कोई मतलब नहीं है, पर हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर देखो ये एक्स एक्सिस पर ये 3 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है। तो पी बी एच पॉजिटिव है, इसलिए जितने भी पैरामीटर होंगे वो पॉजिटिव होगा। पर अगर हम इस क्वाड्रेंट में आ जाए ऐसे, तो अब ये जो फ्लिप कर जाएगा ऐसे, ये तो 4 पॉजिटिव रहेगा, इसे फ्लिप करने से ये 3 जो है ना वो -3 आ जाएगा। अब -3 का मतलब क्या हो गया, बेस नेगेटिव हो गया। सर बेस तो नेगेटिव हो गया बट परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपका अभी भी पॉजिटिव है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो सर जिसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पॉजिटिव होता है तो वो पूरा पैरामीटर पॉजिटिव होता है। इसी कारण से परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है और साइन
थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। इसके साथ साथ इसको पलट देंगे h/p, वो कॉसेक थीटा होगा, तो कॉसेक थीटा भी आपका इस घर में पॉजिटिव होगा। रीजन ये होता है सर पॉजिटिव होने का। अब मान लो इसको फ्लिप करके ऐसे इसका इमेज बना दें हम, तो यहाँ पे देखो -3 तो था, अब ये 4 जो है नीचे आ जाएगा, तो ये नेगेटिव x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो ये -4 होगा। अब इस केस में क्या हो गया सर, 3 भी नेगेटिव हो गया और 4 भी नेगेटिव हो गया। तो सर अगर हम देखें तो ये काम कर रहा है परपेंडिकुलर का, ये काम कर रहा है बेस का। अगर परपेंडिकुलर को लिख दे ऊपर में, परपेंडिकुलर और बेस को, परपेंडिकुलर -4 और बेस आपका -3, तो यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, और p/b जो आपका होता है वो होता है tan थीटा। इसी कारण से ये घर जो होता है वो tan थीटा में पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे p भी नेगेटिव है और b भी नेगेटिव है। सर हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव होगा, बाकी जो भी पैरामीटर निकालो p/h करके, p/h b/h करके, वो सब नेगेटिव आएगा। बट सर यहाँ पे चूँकि परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, बेस भी नेगेटिव है, तो सर p और b एकमात्र tan और cot ये दोनों आपका पॉजिटिव आएगा, बाकी नेगेटिव। अगर यहाँ पर देखें इसका, तो इसको भी ऐसे इमेज बना दो, तो ये हो गया -4 और ये हो जाएगा, बेस जो होगा 3 होगा, बेस 3 होगा और हाइपोटेनस आपका 5 होगा। तो इस केस में बेस और हाइपोटेनस मतलब बेस आपका 3 हो गया और हाइपोटेनस आपका 5 हो गया। सिर्फ यही आपका पॉजिटिव होगा और बाकी सब आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसी कारण से बेस बाय हाइपोटेनस को हम लोग क्या कहते हैं सर, कॉस थीटा कहते हैं। इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है ना वो कॉस थीटा का होता है और वो आपका नेगेटिव होगा, है ना। तो सर देखो इसमें कहानी बहुत सारी है कि क्यों पॉजिटिव हुआ क्यों नेगेटिव हुआ, बट आपको इसको जानने की उतना ज़रूरत नहीं है। इतना आप समझ लो, रट लो, इसको याद कर लो कि यहाँ साइन ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट टैन और कॉट पॉजिटिव, और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक पॉजिटिव। सबका इंटरवल समझ लो, फर्स्ट 0 से 90, सेकंड 90 से 180, थर्ड 180 से 270 और फोर्थ आपका 270 से 360। और आपका पैरामीटर चेंज कब होगा सर, आपका 90 या 270 के प्लस माइनस में, और नो चेंज कब होगा सर 180 और 360 के प्लस माइनस में। बस इतना आपको जान लेना है, कौन किसका घर है और पैरामीटर कैसे चेंज होगा, कौन किस में चेंज होगा और कब चेंज होगा। वेन कब चेंज होगा, चेंज तभी होगा जब वो 90 और 270 के प्लस माइनस में है। अब सर ये 90 और 270 का प्लस माइनस क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसको लिख लीजिए अच्छे से आप। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में एग्जांपल देते हैं। मान लो 120 डिग्री आपका 120 डिग्री एंगल दिया हुआ है, उसमें साइन का, टैन का या कॉसेक का, सेक का कुछ भी हो, उसका वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, निकालिए। तो सर इसको निकालने का दो तरीका देखिएगा। इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे। पहला पार्ट होगा सर आपका, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, साइन के लिए साइन रखो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। याद रखिएगा कभी भी तोड़ेंगे तो हम लोग इस लाइन के या तो प्लस में तोड़ेंगे या तो माइनस में तोड़ेंगे। माइनस मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री माइनस, माइनस मतलब क्या हुआ कि अभी उस घर को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, और 90 डिग्री प्लस का मतलब क्या हुआ, इस लाइन को क्रॉस करके हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए। 180 डिग्री माइनस का मतलब क्या हो गया सर, अभी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, सॉरी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। 180 डिग्री माइनस का मतलब क्या हुआ कि अभी हम क्रॉस नहीं किए, और 180 डिग्री प्लस, 180 डिग्री प्लस का मतलब हो गया कि हम उसको क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। सर 270 डिग्री प्लस का मतलब क्या हो गया सर, हम आगे बढ़ गए। 270 डिग्री माइनस का मतलब हो गया अभी पीछे हैं। 360 डिग्री माइनस का मतलब हो गया अभी हम लोग पीछे की तरफ है, और 360 डिग्री प्लस का मतलब आगे की तरफ पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे करके, देखिएगा। तो इसे लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। देखिए दोनों तरीके से लिख सकते हैं क्या, 90 प्लस 30 ये भी आपका 120 होगा, और 180 माइनस 60 ये भी आपका 120 हो रहा है। अब देखिएगा सर बहुत प्यार से देखिएगा आपका क्या क्या काम आएगा। सबसे पहले साइन को कॉस में चेंज करते हैं, कॉस को साइन में चेंज करते हैं, कॉसेक को सेक में, सेक को कॉसेक में, टैन को कॉट में, कॉट को सेक टैन में। कब चेंज करते हैं, जब
एंगल 90 डिग्री के या तो प्लस में हो और या तो माइनस में हो, या अगर 90 नहीं है तो 270 डिग्री 270 डिग्री के प्लस में हो या माइनस में हो तो भी पैरामीटर चेंज करते हैं। पर 180 डिग्री के प्लस या माइनस में हो पैरामीटर चेंज नहीं करेंगे। 360 डिग्री के प्लस में या माइनस में हो पैरामीटर चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो करने का तरीका देखिएगा, इसमें दो काम करेंगे। पहला नंबर है पैरामीटर चेंज होगा या पैरामीटर चेंज नहीं होगा। पहला पैरामीटर चेंज होगा कि पैरामीटर चेंज नहीं होगा, और दूसरा आपका है क्या कि सर इसका साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो सर ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा डिपेंड करता है कि कौन किसके घर पे है, एंगल डिसाइड करेगा। और सर पैरामीटर चेंज होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि सर वो 90 डिग्री और 270 डिग्री के प्लस माइनस में है कि नहीं है। अगर है तो चेंज होगा, नहीं है मतलब 180 डिग्री और 360 डिग्री पे है तो पैरामीटर चेंज नहीं होगा। देखते हैं सर, देखिएगा सबसे पहले अब बताओ सर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री में पैरामीटर चेंज होता है तो सर इस 90 डिग्री को हटा देंगे और पैरामीटर को चेंज कर देंगे। साइन के जगह में क्या लिख देंगे, कॉस। बहुत अच्छे से देखना सर, और हटाने के बाद ये लिखेंगे डायरेक्ट 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा अब सर ये प्लस होगा कि माइनस वो डिपेंड करता है कि सर ये एंगल क्या है। देखो ये 120 डिग्री है और 120 डिग्री का मतलब होता है सर 90 से ज़्यादा और 180 से कम। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, साइन का घर होता है सर। अगर ये साइन का घर होता है तो ये अपने 120 मतलब ये अपने खुद का घर पे है। याद रखिएगा, हम इसको देखेंगे, ये कॉस मत देखना भैया, क्योंकि ये तो चेंज कर दिए पैरामीटर। आप चेंज इसलिए किए हैं क्योंकि 90 डिग्री के प्लस माइनस में है ना, इसलिए पैरामीटर चेंज करेंगे। बट साइन 120 डिग्री आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में पाया जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है वो साइन का घर होता है, इसलिए अपने घर में इसका जो वैल्यू होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। अपने घर में जो इसका वैल्यू होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। और आपका cos 30 डिग्री का मान क्या है आपको पता है सर? नहीं पता है तो इसको पता लगाओ। cos 30 वही होता है जो sin 60 होता है। cos 30 वही होता है जो sin 60 होता है। सर मैंने क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट पेयर सर। cos की जगह sin कर देंगे और 30 की जगह 60 कर देंगे, क्योंकि 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट एंगल है। तो cos 30 वही होगा तो sin 60 होगा, और sin 60 का मान होता है √3/2। तो इसका वैल्यू हो गया सर √3/2। एक और एग्जांपल देंगे सर दूसरा तरीका से, इसे 180 लिख सकते हैं। अब सर आपको पता है कि 180 में पैरामीटर चेंज नहीं होता है। जब 180 में पैरामीटर चेंज नहीं होता है तो साइन को साइन ही रहने देंगे। बीच ये कॉस नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो साइन के लिए साइन रख देंगे, बट एंगल यहाँ पे सर 60 डिग्री ही होगा। अब यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। 180 पे पैरामीटर चेंज नहीं होता है, इसको हटा दिया। अब देखो ये माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है बता रहे हैं आपको। माइनस का मतलब क्या हुआ, 180 से कम है। 180 से कम का मतलब क्या हुआ सर, 180 से कम का मतलब क्या हुआ कि अभी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया गया है। 180 से कम का मतलब है कि अभी वो जो क्वाड्रेंट है, वो जो एंगल है वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का घर होता है, इसलिए सर ये आपका पॉजिटिव होगा। या ऐसे भी देख सकते हैं कि 120 डिग्री जो होता है वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का घर होता है, इसलिए वो पॉजिटिव होगा। तो सर हम लोग यहाँ पे क्या सीखे कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो डिपेंड करता है कि वो एंगल कहाँ पर है, कौन सा क्वाड्रेंट में है। और पैरामीटर चेंज होगा कि नहीं होगा, मीन साइन कॉस होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि वो 90 डिग्री या 270 डिग्री का प्लस माइनस में है कि नहीं। अगर होगा 90 या 270 के प्लस माइनस में तो पैरामीटर चेंज करेंगे। अगर 180 या 360 के प्लस माइनस में होगा तो पैरामीटर चेंज नहीं करेंगे। अब सर आ गया कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। ये सब याद करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से आपका आंसर √3/2 ही आया। आप ये मेथड अपनाओ या ये मेथड अपनाओ, दोनों आपका सेम है। यहाँ आ जाते हैं सर, एक और एग्जांपल देंगे तो क्लियर होगा चीज़ें।
tan 120 डिग्री। तो इसे कैसे लिखेंगे सर? एक लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस, याद रखिएगा 90, 180, 270 या 360 के ही प्लस माइनस में लिखना है। ऐसा नहीं कि सर इसको लिख दिए 100 डिग्री अब प्लस 20 डिग्री। यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? ना 90, ना 180, ना 270, ना 360। तो आपको इसी के प्लस माइनस में लिखना पड़ेगा। हाँ, तो इसको लिखेंगे 90 प्लस 30, ये लिख सकते हैं tan। दूसरा तरीका है 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, लिखें। अब आपको पता है सर कि 120 डिग्री 90 से ज़्यादा, 180 से कम, ये tan का घर नहीं है, ये तो sin का घर है। tan का घर तो ये है। और आपको पूछा गया 120 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री tan में पूछा गया, इसलिए ये tan का घर नहीं है। इसका जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव में आएगा, माइनस होगा। अब आगे सर पैरामीटर चेंज होगा कि नहीं, देखिएगा सर 90 डिग्री में पैरामीटर चेंज हो जाता है, तो tan हो जाएगा cot, और यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री। हो गया सर। और cot 30 का मान आपको पता होना चाहिए। cot 30 वही होगा जो tan 60 होगा। कॉम्प्लीमेंट पेयर देखो सर, cot 30 वही होगा जो tan 60 होगा, और tan 60 का मान होता है √3। माइनस के लिए माइनस लगा दो, और ये हो गया √3। नेक्स्ट सर ये देखो, या ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पर, ये नेगेटिव कैसे हुआ? 90 डिग्री प्लस है। 90 डिग्री प्लस का मतलब है कि वो क्रॉस कर गया। 90 डिग्री प्लस का मतलब है वो क्रॉस कर गया। तो क्रॉस करके कहाँ आएगा सर? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट tan का घर नहीं है, इसलिए नेगेटिव। अगर 90 डिग्री माइनस होता तो आप बोलते 90 डिग्री माइनस होता, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी वो क्रॉस नहीं किया इस लाइन को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो वो पॉजिटिव होता। पर यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है, क्योंकि 90 में 30 ऐड करेंगे तब जाके 120 आएगा। क्लियर है? यहाँ देखो सर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो दोनों तरीके से देख सकते हैं। या तो डायरेक्ट देखो कि 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट है, tan का घर नहीं है, इसलिए नेगेटिव। या ऐसे देखो कि 180 डिग्री माइनस, 180 डिग्री माइनस का मतलब क्या होता है कि अभी क्रॉस नहीं किया सर, क्रॉस नहीं किया, अभी भी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए नेगेटिव। अब सर 180 डिग्री में पैरा, ये तो साइन हो गया, 180 डिग्री में पैरामीटर चेंज नहीं होता है, तो tan ही रह जाएगा सर। और सर ये 60 डिग्री लिख देंगे। माइनस के लिए माइनस रखो, और tan 60 का मान होता है सर √3। दोनों तरीके से आंसर आपका -√3 ही आएगा सर। एक और एग्जांपल देंगे तो क्लियर होगा सर चीज़ें। ये मिटा दे, मिटाते नहीं है सर भी हम। अगर आपसे हम पूछें ऐसा, cos 150 डिग्री क्या होगा, देखिएगा कैसे करेंगे सर। आप तो एंगल देख के पकड़ लेंगे सर कि 150 डिग्री जो है ना, ये cos का घर नहीं है। 150 डिग्री यहाँ आएगा, cos का घर नहीं है, तो नेगेटिव होगा यहाँ। तो सर ये नेगेटिव हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं सर? cos 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो 90 डिग्री में पैरामीटर चेंज हो जाएगा, तो माइनस के लिए माइनस, और cos की जगह में क्या लिख देंगे सर? साइन लिख देंगे 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का मान होता है आपका √3/2। दूसरा तरीका इसका कि सर 120 डिग्री में तो सर नेगेटिव होगा ही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 180 में से 30 घटाएंगे तो 150 आएगा। अब देखो सर 180 में पैरामीटर चेंज नहीं होगा, माइनस के लिए माइनस रखो, तो ये cos के लिए cos ही रहेगा, ये 30 डिग्री। और cos 30 का मान जो होता है वो आपका होता है cos 30 मतलब sin 60, कॉम्प्लीमेंट पेयर, cos 30 sin 60 है ना। मैंने शुरुआत में पढ़ाया, एक बार देख लीजिएगा वीडियो को।
तो साइन 60 होता है √3/2। देखो मुझे साइन का ही वैल्यू पता है तो हम कॉस से साइन में लेके जाते हैं। जैसे cos 30 आया, हमको cos 30 नहीं पता है, cos 30 का मान वही होगा तो साइन 60 होगा। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा क्लियरिटी मिलेगा चीज़ें। बोलो समझ में आ रहा है ना। तो सिंपल सी बात है सर, हमको देखना क्या है कि 90 डिग्री या 270 डिग्री, आगे हम लोग 270 डिग्री भी देखेंगे हाँ, और 360 डिग्री भी देखेंगे। 90 डिग्री या 270 डिग्री के प्लस में हो या माइनस में हो, हम आगे प्लस में लिखें या माइनस में लिखें, है ना। 270 या 90 दिखा तो पैरामीटर चेंज कर देना। क्या चेंज करना, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, कॉसेक को सेक में, सेक को कॉसेक में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में। फिर एंगल देखना कि वो किस क्वाड्रेंट में है। अगर अपने खुद के क्वाड्रेंट में होगा, खुद के घर पे होगा तो पॉजिटिव, दूसरे के घर पे होगा तो नेगेटिव। सिंपल सी बात है सर, क्लियर है ना। अब आ जाते हैं सर, चलो इस क्वाड्रेंट में देखते हैं। हाँ, मीन्स क्या, एंगल का मान जो होगा, थीटा का जो वैल्यू होगा वो 180 से लेकर 270 के बीच में होगा। एग्जांपल देते हैं, लाइक आपका $225 डिग्री, 225 डिग्री। चलो साइन में पहले लगाते हैं, साइन 225 डिग्री, एक टैन में लगाते हैं अभी। हाँ, टैन 225 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। तो मैंने आपसे कहा था बहुत अच्छे से, सबसे पहले करने का दो तरीका है सर। एक तरीका यहाँ पढ़ा रहे हैं, फिर बताएंगे। अब देखो 225 क्या होता है सर, 225 180 से ज़्यादा है, 180 प्लस में है। और 180 प्लस का मतलब क्या हुआ सर, 180 से ज़्यादा मतलब क्या हुआ, क्रॉस करके आगे बढ़ गया। ये तो टैन के घर होता है, बट यहाँ लगा हुआ है साइन। देखो टैन और उसकी पत्नी कॉट का भी घर है। हाँ, तो टैन पर यहाँ लगा है साइन, इसलिए ये जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं सर, हम लोग लिख सकते हैं ना, साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। याद रखिएगा आपको 90, 180, 270 और 360 के प्लस माइनस में ही लिखना है ना। अब आपको पता है कि 180 में पैरामीटर चेंज नहीं होगा तो साइन साइन ही रह जाएगा सर, और ये हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव रख दो। और साइन 45 डिग्री का मान होता है आपका 1/√2। ये सब तो पता होना चाहिए सर, 30, 60, 45, 90, ठीक है ना। शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है। इसका दूसरा तरीका सर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री। देख लो 270 में से 45 घटाएंगे तो सर 225 ही आएगा, 225 आएगा। अब सर नेगेटिव क्यों होगा पता है ना आपका, देखो 270 माइनस है, माइनस मतलब क्या हुआ, कम है। 270 से कम मतलब क्या हुआ सर, थर्ड क्वाड्रेंट में है कि नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये आप डायरेक्ट एंगल को देख के बता सकते हैं सर कि 225 डिग्री क्या है सर, या तो बोलो 270 से कम है और 180 से ज़्यादा है, एक ही बात है। थर्ड क्वाड्रेंट साइन का नहीं होता है। अगर यहाँ टैन होता तो पॉजिटिव होता, इसलिए टैन नहीं है, साइन है तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव लिख दिए सर। अपने घर पे नहीं है, अपने घर में नहीं है, नेगेटिव। उसके बाद 270 में पैरामीटर चेंज होता है सर, तो इसको हटा देंगे और साइन को किस में चेंज करेंगे सर, कॉस में। साइन को चेंज कर देंगे कॉस में और यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री। और आपको पता है कॉस 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2। आंसर वही आया सर जो पहले आया था। लिखिएगा इसको, वीडियो को पॉज करके। आगे दिखाते हैं आपको हम सर टैन का।
tan 225 डिग्री। अब आपको पता है सर 225 डिग्री जो होता है वो tan का घर होता है। 180 से ज़्यादा है, ये 270 से कम है, ये tan का घर है अपने घर में पॉजिटिव। तो जो एंगल जिस पैरामीटर के साथ लगा हुआ है देखिएगा कि उसका घर है। हाँ सर 225 डिग्री किसका घर है? tan का घर है। देखो 180 से लेकर 270 के बीच में जितने भी एंगल आते हैं वो सब आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट tan का घर होता है, इसलिए पॉजिटिव। और इसे लिखने का दो तरीका सर, एक या तो प्लस में लिखो या तो माइनस में लिखो। प्लस में लिखेंगे तो 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिखना पड़ेगा, और अगर माइनस में लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये तो पॉजिटिव होगा सर, ऐसे लिखेंगे tan 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री। दोनों तरीके से आपका आंसर आएगा, दोनों आंसर है, दोनों सही है। यह पॉजिटिव इसलिए प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स अगर किसी के सामने कुछ नहीं लगा हुआ है इसका मतलब वो प्लस ही है। 4 मतलब +4 है। हाँ, तो ये tan के लिए tan लिखो। 180 में पैरामीटर चेंज नहीं होता है तो 45 के लिए 45 लिख दो, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा सर। और tan 45 का मान 1 होता है। यहाँ देखिए सर, ये पॉजिटिव ही रहेगा। tan 270 में पैरामीटर चेंज होता है तो tan किस में हो जाएगा? कॉट में हो जाएगा सर, और ये हो जाएगा 45 डिग्री। और कॉट 45 का भी मान 1 ही होता है। तो दोनों तरीके से आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर हो रहा है ये? चलो सर एक तो सेक और कॉसेक ले लेते हैं। तो आपका मन में होगा सर कि सेक कॉसेक क्यों नहीं लिए। देखिएगा एक बात अच्छे से याद रखना, हमने आपको 2 पेयर बताया था। एक होता है इन्वर्स पेयर, साइन का इन्वर्स कॉसेक होता है, मतलब पति पत्नी वाला। साइन होता है p/s तो कॉसेक होगा h/p। उसी तरीके से कॉस की पत्नी या कॉस का इन्वर्स जो बोलिएगा वो आपका होता है सेक होता है, कॉस का सेक होता है। और tan का कॉट होता है, वो इन्वर्स पेयर है, बट सर कॉम्प्लीमेंट पेयर अलग होता है। साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉसेक होता है, पर याद रखिएगा साइन की जो इन्वर्स होती है वो कॉसेक होती है। साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है बट साइन की इन्वर्स कॉसेक होती है। मतलब साइन का दोस्त कॉस है बट साइन की पत्नी कॉसेक है। उसी तरीके से कॉसेक का इन्वर्स साइन है, कॉसेक का इन्वर्स साइन है, पर सर कॉसेक की दोस्त जो है वो सेक है। या आप कह सकते हैं सेक का पति कॉस है। सेक मतलब पत्नी, पति जो भी हो, पति पत्नी या इन्वर्स समझिए। सेक का इन्वर्स कॉस है। सेक का अगर कॉस है तो सेक का जो दोस्त है, फ्रेंड है, वो कॉसेक है। पर tan और कॉट का खासियत है सर, ये इन्वर्स पेयर भी होती है और ये कॉम्प्लीमेंट पेयर भी होती है। मतलब ये पति पत्नी भी होगी, स्पाउस भी होगी और ये फ्रेंड भी होगी। ये थोड़ा अच्छे से आपको याद हो जाए इसलिए मैंने इसको दोस्त और स्पाउस का नाम दे दिया अपने तरफ से, ठीक है ना। ऐसा कोई मैथमेटिक्स में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये दोस्त है, ठीक है ना। चलिए अगर मान लीजिए इसमें हम सेक लगा देते हैं, सेक देखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर? पहला नंबर देखिए सेक, कॉस और सेक का घर ये होता है, उसकी पत्नी है सेक। ये कौन सा क्वाड्रेंट है सर? कॉस और सेक ये 4th क्वाड्रेंट है। पर ये वाला कौन सा है सर? ये तो 3rd क्वाड्रेंट है, इसलिए ये नेगेटिव होगा। इतना समझ में आ रहा सर? ये नेगेटिव होगा। अब इसे लिख सकते हैं ना, सेक 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव पहले दे दो, सेक 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको काट देते हैं सर। देखो 180 में पैरामीटर चेंज नहीं होगा तो सेक सेक ही रह जाएगा सर। सेक 45 डिग्री नेगेटिव में, ये आपको होमवर्क देते हैं सर कि सेक 45 डिग्री क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 270 में पैरामीटर चेंज करेगा
तो सेक के जगह में हम लोग लिख देंगे कॉसेक। ये नेगेटिव है, नेगेटिव रहने दो, ये 45 डिग्री होगा। ठीक है ना। चलो बता देते हैं सर, सेक 45 डिग्री √2 होता है। सर हमें याद नहीं हो रहा है, हम एक दिन क्लास निकाल के, समय निकाल के हम आपको ये भी बताएंगे कि इसको याद कैसे करते हैं। हाँ, हालांकि शुरुआत में हम बताए थे, इसको एक बार और अब बताएंगे ना तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी, थोड़ा जल्दी याद होगी। माइनस ये भी कॉसेक 45 डिग्री यहाँ पर √2 ही होता है सर। तो आशा है कि सर ये समझ में आया होगा। सिंपल सी बात याद रखना सर, 90 या 270 के प्लस माइनस हो तो पैरामीटर चेंज करना, नहीं हो मतलब 180 और 360 हो तो पैरामीटर चेंज मत करना। अपने घर में है, खुद के घर में है, एंगल देखना, खुद के घर में है तो पॉजिटिव, दूसरों के घर में है तो नेगेटिव। 90 डिग्री प्लस थीटा बोलेंगे तो ये आएगा। चलिए तो ये थोड़ा लिख देते हैं हम सर। अगर 90 डिग्री माइनस थीटा बोलेगा तो ये वाला घर होता है। 90 डिग्री ये माइनस थीटा का है, और 90 डिग्री प्लस थीटा बोला तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। अच्छा 180 डिग्री माइनस थीटा बोल दिया, 180 डिग्री माइनस मतलब क्रॉस नहीं किया है, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट। और 180 डिग्री प्लस थीटा हो गया, मतलब क्या हुआ कि वो क्रॉस करके थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और 270 डिग्री माइनस रहा, अगर 270 डिग्री माइनस थीटा रहा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 डिग्री प्लस थीटा रहा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट। सर 360 डिग्री माइनस थीटा रहा तो वो अभी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब क्या हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा भी होता है और 180 माइनस थीटा भी होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा भी होता है और 270 माइनस थीटा भी होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा भी होता है और 360 माइनस थीटा भी होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप एंगल देख के करिएगा तो 280 प्लस है, मतलब वो पार कर गया, मीन्स इस लाइन को क्रॉस करके यहाँ चला आया, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बट सेक यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। या आप डायरेक्ट एंगल देख के ही बता लीजिएगा सर 245 जो है वो 180 से ज़्यादा है, इसलिए ये आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जो घर है ये टैन और कॉट का होता है, सेक का नहीं होता है। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट, अच्छा एक और बता देते हैं, ये वाला भी पूरा कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, आज ऑफ कर देते क्लास, पर थोड़ा सा और बता दें इसमें, जैसे आ जाओ, अगर थीटा का मान 270 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, जैसे एग्जांपल देते हैं 300 डिग्री। हाँ ठीक है, मैंने लगा दिया साइन, 300 डिग्री का मान क्या होगा। फिर मैंने आपसे पूछ लिया कॉस, 300 डिग्री का मान क्या होगा। फिर मैंने आपसे एक और पूछ लिया टैन, 300 डिग्री का मान क्या होगा। एकदम सिंपल, जो तरीका मैंने आपको बताया था यहाँ पे पैरामीटर चेंज करने का, सेम तरीका आप अप्लाई कर दो, आंसर आएगा आपका। पहले बताओ सर, 300 डिग्री जो होता है वो 270 से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो कॉस और सेक का होता है, साइन का घर नहीं होता है, इसलिए साइन नेगेटिव हो जाएगा, इतना कंफर्म है। तो ये नेगेटिव होगा, क्लियर है। या आप इसको अभी ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा, पहले इसको लिख दो साइन 270 प्लस 30, देखिएगा अच्छे से। अब देखो 270 में 270 प्लस है, प्लस का मतलब हो गया 270 से ज़्यादा है। देखो 270 प्लस है, 270 से ज़्यादा है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट जो आपका होता है वो कॉस और सेक का होता है, बट यहाँ पे तो साइन है, इसलिए ये वाला क्या होगा सर, नेगेटिव होगा। या तो आप डायरेक्ट बोलिएगा 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो भी नेगेटिव होगा, बात एक ही है। 270 में पैरामीटर चेंज होता है, तो सर साइन किस में चेंज हो जाएगा सर, कॉस में। बस हो गया आंसर। अब सर cos 30 का मान क्या है। अब ऐसे भी बंदे होंगे जिनको cos 30 का मान पता नहीं होगा। देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री है, मजाक नहीं है ये, आपको वो याद करना ही होगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। याद करने का तरीका खोज लो आप, उसके अलग अलग तरीके होते हैं, ट्रिक होते हैं, वो आप ढूंढ लीजिए, बट बिना याद किए आप ट्रिग्नोमेट्री
एक लाइन भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं हम लोग डेली लाइफ में कुछ ना कुछ करते हैं। बाज़ार भी जाते हैं तो लाभ हानि हम लोग समझते हैं, मॉल जाते हैं, मार्केट जाते हैं तो डिस्काउंट वगैरह, परसेंटेज वगैरह थोड़ा बहुत देखते हैं। बट ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कहीं यूज ही नहीं देखे हैं, इसलिए इसके अंदर फीलिंग नहीं आता है वैसा। ठीक ना, तो आपको वो जो वैल्यू है वो सब याद करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स को करना एक छोटा सा समझ लो कि वो तपस्या है, करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले जितना बेस आपका स्ट्रांग होगा, फाउंडेशन जितना आपका बेहतरीन होगा, इमारत उतना मजबूत होगी। और सबसे बड़ा सच्चाई बताते हैं सर कि जब भी आप पढ़ाई करें ना, डिटेल्ड में पढ़ें, छोटी मोटी स्टडी मत, कंप्लीट स्टडी करो कि सर कहीं पर भी आ जाए हर जगह अप्लाई कर दीजिए। मैथमेटिक्स क्या हुआ, शुरुआत में सिर्फ आपको जब तक एप्लीकेशन उसका नहीं सीख रहे हैं टफ लगेगा, एक बार सीख गए देन सबसे आसान मैथमेटिक्स लगेगा। फाउंडेशन बेस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बेस के लिए इतना समय दिया। लेक्चर बनाइए, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जब आप आगे पढ़िएगा ना तो क्वेश्चन पीछे वाला जो कुछ टर्म सीखेंगे तो वो रिलेट कर पाएंगे आप। बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े ही नहीं है, उनके पल्ले पड़ेगा ही नहीं वो। कुछ ऐसी बात है कि कुछ के लिए बना ही नहीं है ये, है ना, कि एक कुछ बंदा है कि सर पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है, कुछ बंदे को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे हैं कि उनको समझाना बहुत मुश्किल है तो वो नहीं समझ पाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर मान लो आपको शुरुआत में कहा गया कि इसका वैल्यू को ऐसे याद किया जाता है, साइन टेन कॉस का 0, 30, 45, आपने याद नहीं किया है तो आप आगे समझ नहीं पाएंगे, बोरिंग लगेगा आपको ना, आपके लिए है ही नहीं वो। ठीक है, चलिए देखो, हम आपको डीमोटिव नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि आपको सही ढंग से पढ़ना है। थोड़ा पढ़िए पर ढंग से पढ़िए बस। अब सर cos 30 का मान क्या होगा, सर cos 30 नहीं पता है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। cos 30 मतलब sin 60, sin 60 का मान √3/2 होता है, तो माइनस ये हो जाएगा सर √3/2। याद रखिएगा ये नेगेटिव में वैल्यू आएगा, नेगेटिव इसलिए क्योंकि 300 डिग्री जो है वो साइन का नहीं है। आइए कॉस में आइए सर। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये बाद में देखते हैं। हाँ, इसे ऐसे भी कर सकते हैं सर, साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब बताओ सर 360 डिग्री माइनस में है मतलब 360 से कम है, मीन्स अभी क्रॉस नहीं किया, 360 से कम है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट साइन का नहीं होता इसलिए नेगेटिव, उसका घर नहीं है नेगेटिव। 360 में पैरामीटर चेंज नहीं होता है, साइन 60 लिख दो, साइन के लिए साइन लग जाएगा, पैरामीटर चेंज नहीं होगा तो नेगेटिव। और साइन 60 का मान होता है √3/2।